हजरत अबू सईद मुअल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। फरमाते हैं कि एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुजरे और मुझे आवाज दी। चूंकि मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए फौरन हाजिर न हो सका, जल्दी से नमाज मुकम्मल फिर बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ। तो आपने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने मेरे पास आने से रोका है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए हाजिर न हो सका। तो आपने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, क्या ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर फौरन हाजिर हो जाओ। यह आयत तिलावत करने के बाद सरकार ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें मस्जिद से बाहर जाने से पहले पहले कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत न सिखाऊं? फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब मस्जिद से बाहर तशरीफ ले जाने लगे तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाने का फरमाया था। तो आपने फरमाया कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरह फातिहा ये कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत है जो मुझे अता की गई है। इस तरह की एक और रिवायत है, सहाबी रसूल हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आवाज दी, मगर चूंकि आप नमाज पढ़ रहे थे इसलिए जवाब न दिया। जल्दी से नमाज मुकम्मल की, फिर बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने मेरे पास आने से रोका है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए जवाब न दिया। तो सरकार ने फरमाया, क्या तूने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, क्या ईमान वालों जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने कुरान की ये आयत पढ़ी है, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। फिर सरकार ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न सिखाऊं कि इसके मिस्ल सूरत न तौरात में उतरी, न ज़बूर में उतरी, न इंजील में उतरी, न कुरान पाक की बाकी सूरतों में ऐसी कोई सूरत है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर सिखाइए। तो सरकार ने फरमाया, तुम नमाज में क्या तिलावत करते हो, क्या पढ़ते हो? इस पर उबई बिन काब ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। तो सरकार ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक यही वो सूरत है कि इसके मिस्ल न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, न कुरान मजीद की बाकी सूरतों में। अब इन दोनों हदीसों से, रिवायतों से गौर से सुनिएगा। एक मसला तो ये पता चला कि ऐन नमाज की हालत में सरकार किसी को याद फरमाए, किसी को बुलाए, किसी को आवाज दे, तो जहां से नमाज छोड़ी है पढ़ रहा है उसी हालत में नमाज को छोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाना वाजिब है। बेशक नमाज अफजल इबादत है, मगर हुजूर की बारगाह में हाजिरी इससे भी ज्यादा अहम और अफजल है। उलमा फरमाते हैं, दौरान नमाज अगर सरकार किसी को याद फरमाए, किसी को बुलाए और वो नमाज छोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, बल्कि जितनी देर तक वो सरकार की खिदमत में हाजिर रहेगा वो सारा वक्त
नमाज में शुमार होगा, इबादत में शुमार होगा। फिर हुजूर की खिदमत से फारिग होकर आएगा तो नमाज वो वहीं से शुरू करेगा जहां से छोड़ कर गया। दौराने नमाज किसी को सलाम करने से, कलाम करने से, बातचीत करने से हजरत नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है। मगर प्यारे मुस्तफा को सलाम करने से नमाज टूटती नहीं बल्कि नमाज मुकम्मल होती है। इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असगर उसूल बंदगी उस्ताद वर्दी। तो एक तो ये पता चला कि दौरान